हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी जो टाइम है 3 बज के 51 मिनट हो गए हैं और अब फटाफट से लगा लिया जाए झाड़ू। तो थोड़ा-सा ना मैं लेट हो गई हूँ आज उठने में। आज तो क्या 2-3 दिन से मैं लेट ही उठ रही हूँ। तो 4 बजे के करीब उठ रही हूँ, तो मेरी जो रूटीन है ना 3:30 बजे की ठीक रहती है। अगर 3:30 बजे उठ जाऊँ ना तो ये झाड़ू जो है मैं आराम से लगा लेती हूँ या पानी-वानी भी पीती हूँ तो मैं आराम से बैठ के पी लेती हूँ। लेकिन जब 4 बजे उठो तो ये काम जो है फिर फटाफट करना पड़ता है। क्योंकि जब ये झाड़ू लगाने में भी ना 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं आराम से, क्योंकि अंदर का भी लगाना होता है और यहाँ से पूरी छत का भी लगाना होता है। तो लगाने को तो ये मैं दिन में भी लगा सकती हूँ, पर मैं सुबह इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि दिन में फिर ना हवा वगैरह चलने लग जाती है, तो फिर ये कूड़ा-मिट्टी उड़ती है। तो इसीलिए ये काम जो है मेरा सुबह ही हो जाता है। तो वैसे सुबह के टाइम जो है इतना काम नहीं होता कुछ करने वाला, क्योंकि 4:15 का टाइम है अभी और बच्चे भी अभी सो रहे हैं, तो झाड़ू वगैरह तो लग गया है और रसोई वगैरह साफ़ ही होती है क्योंकि रात के जो बर्तन हैं वो अंजलि धो देती है और रसोई भी साफ़ कर देती है। तो अभी तो कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे उठते हैं उसके बाद जो है फिर भाग-दौड़ हो जाती है शुरू। तो क्योंकि बच्चों ने कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उनके लिए टिफ़िन भी पैक करना होता है। तो फिर तो काम जैसे ही स्टार्ट होते हैं ना घर के, तो फिर लगातार करते ही रहो सारा दिन, तो वो तो चलते ही रहते हैं। तो बस अब कंघी करके सीधा जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो रूटीन जो है ना हमारी सबकी चेंज होती रहती है। तो अब जो मेरी रूटीन है वो चेंज हो गई है, क्योंकि अब कार्तिक माह शुरू हो गया है, तो अब जो पूजा मैं पहले कर लेती हूँ और बाद में जो प्राणायाम, स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ करना होता है तो कर लेती हूँ। तो रूटीन जो है कभी भी किसी की एक जैसी नहीं रहती, तो हम अपनी तरफ से तो रूटीन बना लेते हैं कि अब इसी को ही फ़ॉलो करेंगे, पर लेकिन मौसम के हिसाब से और अपने काम के हिसाब से जो है हमें चेंज करनी पड़ती है। तो बस अब नहा के आ गई हूँ मैं अपने घर के मंदिर में और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो चलिए अब 1-2 कमेंट भी ले लेते हैं। तो एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि उन्होंने पूछा था, दीदी कच्चे सूत का जो धागा है वो कहाँ से मिलेगा? कौन-सी दुकान से मिलेगा? तो देखिए जहाँ से रीलें वगैरह मिलती है ना धागे वगैरह या लेस वगैरह जो होती है लगाने वाली कपड़ों पे, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर वहाँ से ना मिले तो आपको ये हार्डवेयर शॉप से भी मिल जाएगा। तो मैं भी जब गई थी लेने के लिए तो मुझे भी जो रीलों वाली दुकान होती है तो वहाँ से तो नहीं मिला था, लेकिन ये मुझे हार्डवेयर शॉप से मिल गया था। और एक और कमेंट आया था मेरे पास, तो उन्होंने बोला था कि दीदी हम रुई से बत्ती बनाते हैं, तो रुई से जब हम बत्ती बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, क्योंकि 365 बत्ती बनानी होती है। तो आपने जो है काफ़ी आसान तरीका बताया है 365 बत्ती बनाने का कच्चे सूत से। तो 2-3 कमेंट मेरे पास ऐसे ही आए थे, उन्होंने बस यही पूछा था कि दीदी आपने ये जो कच्चा सूत है कहाँ से लिया है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको हार्डवेयर शॉप से तो मिल ही जाएगा, अगर रीलों वाली दुकान पे ना मिले तो। तो और ये जो रील है आपको अगर छोटी मिलती है ना हार्डवेयर शॉप से, तो ये आपको ऐसी ही मिलेगी। तो आपको ये 5 या 6 रुपए की मिल जाएगी। तो अगर आप सिंगल लेते हो, तो अगर आप पैकेट इकट्ठा लेते हो तो ये आपको सस्ता पड़ जाता है। तो क्योंकि दीपदान तो हमें करना ही होता है तो पैकेट ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। और हार्डवेयर वाले जो होते हैं ना, ये अपनी शॉप पे इसलिए रखते हैं धागा क्योंकि उनका जो है नल फिक्स करने का काम होता है, नलों वगैरह का। तो जैसे नल लगाते हैं ना, तो उसमें जो धागा लपेटा जाता है वो कच्चा सूत ही होता है। और ये जो कच्चा सूत धागा होता है ये रुई से ही बनता है, तो रुई की बत्ती ही माना जाता है। तो इसीलिए जो है कार्तिक मास में कच्चे सूत का जो होता है प्रयोग किया जाता है 365 बत्ती बनाने में। तो कार्तिक मास में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान किया जाता है। तो किसी का कमेंट आया था कि दीदी हम पूरे कार्तिक मास में तो 365 बत्ती का दीपदान नहीं करते। हाँ, लेकिन जो लास्ट के 5 दिन होते हैं उसमें करते हैं। तो देखिए ये तो सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। हाँ, कई लोग 5 दिनों में भी करते हैं, जब पंचभिकु स्टार्ट होते हैं तो उसमें जो है 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। तो ये हमारे ऊपर ही है कि हमने 365 बत्ती का पूरे कार्तिक मास में दीपदान करना है या फिर 165 बत्ती का या 108 बत्ती का या फिर सिंगल बत्ती का। तो ये अपनी श्रद्धा अनुसार हम कर सकते हैं, क्योंकि बस कुल मिला के बात ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है और जहाँ हो सके कहीं जैसे ज़रूरी नहीं है हमें देवी-देवताओं के सामने ही दीपदान करना है। जैसे कहीं अंधेरा भी हमें दिखता है ना, तो हम वहाँ पर भी दीपदान करते हैं, तो उसका भी काफ़ी महत्व होता है। तो कार्तिक मास में जैसे अपने हम घर के मंदिर में दीपदान करते हैं, तुलसी महारानी के सामने दीपदान करते हैं या सूरज देवता जी के सामने या आकाश दीपदान करते हैं। तो मंदिर में जाके भी सभी देवी-देवताओं के सामने भी हम दीपदान कर सकते हैं। तो जितना हो सके हमें उतना दीपदान करना चाहिए इस पूरे कार्तिक मास में। तो बस अब तुलसी महारानी की आरती उतार के और ये जो दिया है मैं तुलसी महारानी के सामने ही रख दूँगी।
तो कार्तिक मास में हमें मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर भी दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तो इस बारी जो है मैं घर पे ही दीपदान कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार तो ख़ैर मैं मंदिर भी जा रही थी, लेकिन इस बारी जो है मंदिर जाना हो नहीं पा रहा। तो वो इसलिए क्योंकि पिछले कार्तिक मास में ना बच्चे स्कूल जाते थे तब, तो कन्नू को भी स्कूल छोड़ आते थे और उसके बाद फिर खुद जाते थे। लेकिन अब बच्चे जाते हैं कॉलेज, तो 7 बजे तक उनका टिफ़िन वग़ैरह भी पैक करना होता है और कन्नू को भी स्कूल वैन तक मुझे ही छोड़ के आना होता है। तो वहाँ पर भी थोड़ी देर खड़े होना पड़ता है, तो उस टाइम तक ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसलिए, तो देखूँगी जब पंचपिकू स्टार्ट होगा ना, तो उन दिनों में जो है मैं मंदिर जाके भी दीपदान करूँगी। तो अगर पूरे कार्तिक मास में हमने दीपदान ना भी किया, तो जब पंचपिकू स्टार्ट होता है, तो उस समय हमें जैसे मंदिर भी जाना चाहिए ज़रूर और दीपदान भी ज़रूर करना चाहिए। और अब मैं गोपाल जी के भोग के लिए तुलसी पत्ते भी तोड़ लूँगी क्योंकि तुलसी पत्ते जो हैं ख़त्म हो रखे हैं। तो तुलसी पत्ते तोड़ते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी पत्ते को हमें नाखून से नहीं काटना है। तो जब भी हम तोड़ें तो जैसे उँगलियों से पकड़ के ही हमें जो है तोड़ना चाहिए। तो चलिए तुलसी पत्ते तो मैंने तोड़ लिए हैं और अब ये धो के अच्छे से और गोपाल जी को फिर लगाएँगे भोग और उसके बाद जो भी मुझे पाठ करने हैं वो मैं कर लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने छोटी-सी तुलसी लगाई थी, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो बस अब ये जो तुलसी पत्ते हैं मैं गोपाल जी को भी दे दूँगी और शालिग्राम ठाकुर जी को भी मैंने दे दिए हैं और अब मैं कर लूँगी अपने जो नित्य पाठ मुझे करने होते हैं। तो बस पूजा तो मैंने कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ सीधा रसोई में। तो छोले उबलने के लिए मैंने रखे हैं, तो सफ़ेद छोले मैं बनाऊँगी और साथ में ही मैं फटाफट से जो है आटा भी गूँध लेती हूँ। तो बच्चों को मैंने रात को ही पूछ लिया था कि सफ़ेद छोले खाने हैं या काले, तो उन्होंने सफ़ेद कहा था, तो मैंने सफ़ेद छोले जो है रात को ही भिगो के रख दिए थे क्योंकि जब ये राजमा छोले वग़ैरह जब बनाने होते हैं ना, तो रात को ही भिगो के रखने पड़ते हैं। तो बस अब ये आटा भी गूँध गया और ये जो परात है मैं साथ के साथ ही धो दूँगी, क्योंकि इसको सिंक में रख दो ना तो फिर बर्तन जो है एक-एक करके ऐसे ही इकट्ठे होते रहते हैं, तो मैं जो है साथ के साथ ही धो देती हूँ। तो ये जो आप गिलास देख रहे हो ये जैसे बच्चे पानी-वानी पीते हैं ना, तो फिर वही हो रखे हैं। तो टमाटर जो है एक ही है, वैसे मैं 2-3 टमाटर मैं डालती हूँ सफ़ेद छोले जब बनाती हूँ, लेकिन पहले मैंने देखा तो टमाटर मुझे एक भी नहीं दिखा था फ्रिज में, तो मैंने सोचा लो अब टमाटर तो है नहीं, मैं तड़का किसका लगाऊँगी। तो फिर ये जो है 1 टमाटर मुझे मिल ही गया था, तो मैंने सोचा चलो इसी का ही लगा देते हैं। तो काले छोले जो है ना, उनको तो खाली जीरे का, कसूरी मेथी का तड़का भी लगा दो ना, वो तब भी स्वाद बनते हैं। लेकिन ये वाले जो सफ़ेद छोले होते हैं, इनको जो है टमाटरों का तड़का लगे, ये तभी टेस्टी लगते हैं और अदरक भी इसमें ज़रूर होना चाहिए। तो अदरक और टमाटर का ही तड़का लगाऊँगी क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, तो अभी लहसुन, प्याज़ तो डालूँगी नहीं मैं। और वैसे भी सफ़ेद छोले जब भी मैं बनाती हूँ, काफ़ी वीडियो में आपको बताया है, तो इसमें मैं जो है प्याज़ वगैरह या लहसुन नहीं डालती। तो कुकर मैंने खोल दिया है, छोले अच्छे से उबल गए हैं और इसको ना मैंने पोटैटो मैशर से मैश भी कर दिए हैं क्योंकि ये जो है ना रस मिसले खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस अब दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख के और ये जो तेल डाल के अच्छे से गरम कर लिया है और तेल जैसे ही गरम हो गया था इसमें मैंने 2 तेज पत्ते डाले हैं, हींग डाली है और जीरा। तो जीरा, अदरक और हरी मिर्च भी साथ में डाल दी है, टमाटर भी डाल दिया है और अब इसको थोड़ा-सा भून लेंगे और अब मैं डालूँगी लाल मिर्च। तो ये जो छोले हैं इसमें मैं जो है हल्दी भी नहीं डालती, तो लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है, थोड़ी-सी काली मिर्च रखी हुई थी ये भी डाल दी है। तो वैसे तो साबुत काली मिर्च रखी हुई है लेकिन अभी जो है ना पीसने का टाइम नहीं है क्योंकि फिर बच्चों को हो जाएगी देर अगर मैं मिर्च पीसने लग गई तो। तो बस फटाफट से ये जो है मैंने तड़का लगा दिया है और अब इसको अच्छे से उबाल आने दूँगी मैं। तो ये जो है थोड़े से रखे हुए थे ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो जब सब्ज़ी बन जाएगी तो गैस बंद करके ना इसमें मैं थोड़ा-सा डाल दूँगी नींबू का रस क्योंकि नींबू का रस जब हम इसमें डालते हैं ना सफ़ेद छोलों में तो उसका जो टेस्ट फिर और बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो ये देखिए सब्ज़ी तो हो गई है तैयार तो इसको मैं रख दूँगी ढक के और दूसरी साइड मैंने तवा भी रख लिया है। तो बस फटाफट से फुलके उतार लेती हूँ। के होते हैं ना, नहीं वो मैं दूसरों में मेरा बैठी पत्ता कहती ज़रूर इतनी मारते हैं। देर में क्यों ले जाता है खुद देख तो शरीर में 15 मिनट होने लगी है। तो बच्चे भी उठ गए हैं, तो अब ये होंगे तैयार। तो फुलके मैंने बना लिए थे, फुलके इनके लपेट के रख दिए मैंने और अभी इनका जो टिफ़िन है ना, मैं पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर एक साइड पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, तो आज मैं जो है दूध वाली चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो दूध में ही थोड़ी-सी पत्ती डाल ली है, तो बन गई है, इसको अच्छे से उबाला आ गया है और इसको अब मैं छान लूँगी ग्लास में। तो ये जो है ना रात का ही दूध रखा हुआ था, गोपाल जी को जो भोग लगाते हैं दूध, वो वाला रखा हुआ था। वैसे तो मैं कन्नू को दे देती हूँ या दीपक जी भी पी लेते हैं, लेकिन रात को किसी ने भी नहीं पिया था, तो मैंने सोचा चलो इसी में मैं पत्ती डाल लेती हूँ। तो शक्कर इसमें डली हुई है, शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो थोड़ी-सी मैंने कर ली है कम।
तो चलिए चलते हैं अंदर, मैं पी लेती हूँ चाय और अंजलि भी तैयार हो गई है। तो अंजलि को जो है ना 4-5 दिन से खाँसी लगी हुई है, तो इसकी खाँसी जो है ठीक नहीं हो रही, पर पहले से तो ठीक है, क्योंकि ये दवाई वगैरह तो खा ही रही है, पर लेकिन अच्छे से आराम नहीं आता। जब शुरू होती है ना एक बारी तो कभी जैसे रुकती भी नहीं है, ऐसे भी हो जाती है किसी टाइम और किसी टाइम रुक जाती है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा-सा नुस्ख़ा हो इसकी खाँसी ठीक करने का तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो बस अब मैं रसोई में आ गई हूँ, बर्तन-वर्तन मैंने धो लिए थे, रसोई अच्छे से कर ली है साफ़ और अब ये जो गोपाल जी के अंडरगारमेंट्स हैं, इसको भी मैं धो दूँगी। क्योंकि अब दिवाली है, तो साथ में जो है दिवाली की सफाई वगैरह तो चल ही रही है, तो ये गोपाल जी के जो अंडरगारमेंट्स वगैरह भी मैं धो दूँगी और ये जो मंदिर के रुमाल या गोपाल जी की चद्दरें वगैरह हैं, ये भी मैं धो दूँगी। तो आज मुझे बाज़ार भी जाना है क्योंकि घर का थोड़ा बहुत सामान लेके आना है और वैसे दिन में तो नहीं जाऊँगी, शाम के टाइम ही जाऊँगी क्योंकि अगर दिन में मैं गई तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा और शाम के टाइम ये होता है ना जब अंजलि आ जाती है तब मैं जाती हूँ। तो फिर हम जो है एक्टिवा पे चले जाते हैं। तो बस ये जो है अच्छे से मैं हाथ से ही मसल लेती हूँ गोपाल जी के कपड़े, तो इन पे ब्रश वगैरह भी नहीं मारती मैं। तो ये जो है सर्फ़ एक्सेल में भिगो के थोड़ा-सा ऐसे हाथ से मसल के और अच्छे से जो है पानी में से निकाल लेती हूँ और फिर इनको जो है सुखा देती हूँ। तो ये जो गोपाल जी के अंडरगारमेंट्स होते हैं, तो ये गंदे तो नहीं होते पर लेकिन ये जो होता है जैसे चंदन या तिलक वगैरह लगता रहता है ना इन पे, तो ये फिर इसलिए धोने पड़ते हैं। तो बस ये धुल तो गए हैं और इनको जो है मैं हफ़्ते 10 दिन में धो ही लेती हूँ। तो वैसे तो काफ़ी सारे जो है अंडरगारमेंट्स हैं गोपाल जी के पास, तो ये देखिए, तो इनके छोटे गोपाल जी को तो मैं लंगोटियाँ ही पहनाती हूँ और बड़े गोपाल जी की तो जो पैंटियाँ वगैरह मिल ही जाती हैं मार्केट से। तो ये जो मंदिर के साफ-सफाई वाले रुमाल हैं, इनको तो मैंने अभी भिगो के रख दिया है, तो इनको मैं जो है बाद में धोऊँगी। तो इनको मैं बाहर धूप में ही रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़े-सा ना गर्म हो जाएगा पानी, तो फिर मैं इनको शाम के टाइम धो लूँगी। तो ये गोपाल जी के जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना, ये निचोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे हैंकी में रख लेती हूँ सारे और फिर इनको इकट्ठा ही निचोड़ देती हूँ। तो क्योंकि ये छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं गोपाल जी के, तो ये रस्सी पे तो डाले नहीं जाएँगे, तो इनको जो है मैं थाली में ही डाल देती हूँ, तो इसी में ये सूख जाते हैं। तो ये गोपाल जी का हैंकी तो मैं रस्सी पे डाल दूँगी और ये ड्रेस भी। तो जो छोटे गोपाल जी की लंगोटियाँ वगैरह है ना, बनियानें वगैरह, वो मैं निकाल के ये ढक्कन पे डाल दूँगी। तो क्योंकि थाली में जो है ज़्यादा बिಚ್ಚम-बिच्चा हो रखा है, तो फिर ये अच्छे से सूखेंगे नहीं। तो इस पे डाल देती हूँ मैं, इस पे भी सूख जाएँगे। तो जस्सू के कॉलेज की छुट्टियाँ तो हो गई हैं, लेकिन अंजलि की नहीं हुई अभी। तो अभी उसका जो है ना, जैसे घर पे साफ-सफाई कर रही है, छुट्टी है ना, तो इसलिए अब दिवाली भी है, तो उसका जो है धोने-धाने का काम चल रहा है घर को। तो इसीलिए आपको बैकग्राउंड भी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो ये देखिए घर का सारा काम हो गया, झाड़ू-पोछा वगैरह सब लग गया है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं